नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बीटीसी आज कुछ अच्छा खासा हवा में उड़ रहा है, यानी कि 36,000 और 800 के लेवल को टच करके फिलहाल थोड़ा सा डाउन चलने लगा है। अभी जो करंट में चल रहा है 36,550 के आसपास अभी बीटीसी ट्रेड कर रहा है। और जो रात हिसाब किताब था वो वही था कि थोड़ा सा जो मैंने कहा ना कि हर एक चीज तो बुलिश है। फिर एंड ग्रीन इंडेक्स आपका बुलिश था, स्टॉक मार्केट में भी आपकी थोड़ी सी बुलिशनेस थी, उधर आपका जो S&P 500 था वो भी देखिए रात बुलिश था। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आज शायद मैं कुछ नहीं आपसे कह सकता कि एक्चुअली क्या होगा, क्योंकि वेल्स चाहते तो नीचे भी ले जा सकते थे, लेकिन यहां से मार्केट को उन्होंने ऊपर चढ़ा दिया। अब ये वजह क्या थी चढ़ाने की? केवल मुझे जो एक चीज जो मार्केट में अभी नजर आई उसकी वजह यह थी कि शायद कहीं ना कहीं से एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट घूम रही है मार्केट में। देखिए, जो पहले कॉइन टेलीग्राफ ने एक बहस बजाई थी, इस बार ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट घूम रही है। सब वो कह रहे हैं कि इंटरनल कहीं से कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि 12 के 12 ETF जो है अप्रूव होंगे। अब कितनी बात ये सच है कितनी नहीं ये तो नहीं देखी, मैंने इसको ट्विटर पर भी शेयर किया था कि एक्चुअली नहीं पता कि क्या सच है, लेकिन जो चीज मार्केट में चल रही है मे भी उसी की बुलिशनेस आपको ये दिखाई दे रही है। एक चीज और आप नोटिस कीजिए कि यहां पर बीटीसी के अलावा और क्या किसी में बहुत ज्यादा कुछ है ऐसा? नहीं। आप वो चीज देख रहे होंगे, इथेरियम भी आपका ले दे के $1900 के ऊपर ही पहुंचा है। बाकी मैंने आपसे एक लिंक और आपकी पॉलीगॉन मैटिक, ये मैंने कल आपको शाम को डिस्कस किया था कि भाई देखिए रात मेरा फोकस भी इन्हीं पर था। कल मेरा फोकस बीटीसी पर ज्यादा नहीं था। मैं थोड़ा सा अगर सही पूछो तो मैं कंफ्यूज था कल बीटीसी के लिए, क्योंकि ट्रेंड कुछ और चल रहा है, मार्केट में कुछ और हिसाब किताब दिखाई दे रहा है। उधर वेल्स की तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि वो एक्चुअली करेंगे क्या। तो इसीलिए कल मैं बीटीसी के बारे में कंफ्यूज था, लेकिन लिंक और पॉलीगॉन को लेकर मैं रात ही पुलिस आपको बोला भी था कि भाई देखिए लिंक और पॉलीगॉन में आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। तो दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा हो जो कि परफॉर्मेंस जिसने अच्छा नहीं दिया। ये देखिए पॉलीगॉन आपका जो है 81 से अब थोड़ा सा 81 क्या है, ये आपका ये मान लीजिए 80.84 की सीरीज तक गया है, यानी कि $1 बस जाते जाते रह गया। अब इनकी जो न्यूज थी वो सारा का सारा डिपेंड था उसी पे। मैंने वो कहा था ना कि भाई देखिए डिपेंड करता है कि न्यूज क्या कहती है। इसकी जो 9 तारीख को एक अनाउंसमेंट होना है, 14 तारीख को जो अनाउंसमेंट होना है, देखिए जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक तो अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही इसका अनाउंसमेंट होगा प्राइस उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगा। तो आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा इस पर, क्योंकि हो सकता है कि मैं एट ए टाइम इसकी आपको अपडेट ना दे पाऊं, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखिए तुरंत उस असर पड़ेगा उसकी न्यूज का। तो आप देखिए प्रॉफिट लेने से चूकेगा नहीं, मैं आपको बहुत क्लियर कर कह रहा हूं। ऐसा ही अभी हाल देखिए जो लिंक का है वो लिंक का ऐसा नहीं है, लिंक में तो केवल आपका ये देखिए केवल बाइंग चल रही है दबा के। तो यहां बाइंग का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि लिंक में तो आप चाहो तो थोड़ा सा भी होल्ड कर सकते हो, लेकिन पॉलीगॉन का मैंने आपको कह दिया है कि आपको 2 मौके मिलेंगे, एक आज मौका मिलेगा, एक 14 तारीख को मौका मिलेगा। तो दोनों को आप अपने अकॉर्डिंग कैश करा सकते हैं, यही हो सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्योंकि लॉन्ग टाइम का प्रोस्पेक्टस अलग होता है, आप चाहो तो लॉन्ग टाइम के लिए अलग थोड़ा सा लेके डाल दो, जो हर एक के पास लगभग पॉलीगॉन पड़ा हुआ है। तो और आज कुछ शॉर्ट टर्म के लिए अगर प्रॉफिट जिम में डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी न्यूज इसकी आएगी उसके अकॉर्डिंग ये परफॉर्म करेगा। तो न्यूज एक बार वो हमेशा से ऐसा हुआ है कि बाय द रूमर सेल द न्यूज। तो चाहे न्यूज कैसी भी है, एक बार को छोटा सा झटका लगेगा जरूर, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपने एक चीज गौर की, FTT, FTX का FTT खूब अच्छे से सुना होगा, और मैंने इसको बाय भी किया था। आपने उस टाइम ये बोला भी था, बहुत से कमेंट आए थे मेरे पास कि सर इस डूबते हुए जहाज पे क्यों सवारी कर रहे हो, ये तो ऑलरेडी डूब चुका है और इसका कुछ नहीं हो सकता। उस टाइम मैंने आपसे एक चीज कही थी, अगर जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं जो रेगुलर वीडियो देखते हैं, कि देखिए कभी कभी मौके का फायदा उठाना चाहिए, कभी कभी मौका मिल जाता है। और मुझे ये लगता था कि देखिए FTX इतनी जल्दी तो हार नहीं मारने वाला। क्यों? क्योंकि अमेरिका से बिलोंग करता है, कहीं और का होता तो एक बार को मान लेते, लेकिन अमेरिका से बिलोंग करता है, इसलिए मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट हो सकता है। तो आज सब देखिए उसने, वो कहता है कि अभी 2-3 महीने के सारे पाप धो दिए अकेले उसने। जो डूबता हुआ जहाज था, मैंने ट्विटर पे इसको शेयर भी किया है कि जो जहाज डूब रहा था आज वो उड़ रहा है। और केवल क्या एक न्यूज इसकी निकल के आई, और वो ये निकल रही है कि SEC को कोई परेशानी नहीं है कि FTX अगर दोबारा आना चाहता है तो आ सकता है। यानी कि SEC एक तरह से देखा जाए तो FTX के फेवर में, बेशक उसका जो भी
सेम था, उसके साथ जो भी सेंटेंस वगैरह हो रहा है, यानी कि जो कोर्ट कचहरी वगैरह जो हो रही है वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये तो भाई एक इंस्टीट्यूशन है, तो भाई वो तो एक टीम अलग से बनी हुई है इसकी। ये जो है लगभग मैंने 73 रुपए के आसपास खरीदा था, ओनली 73, 72 और 73, 2 बार मैंने बाइंग किया था, वही जल्दी जल्दी बाइक किया था 72 और 73 पर। आज इसका प्राइस चल रहा है 203 और 204 के आसपास। मैं 50% बुक कर चुका हूं 202 के प्राइस पर। तो अब आप देख लीजिए 50% में ले चुका है 202, यानी मैंने 72-73 पर जो बाइक किया था वो आज 202 के प्राइस पर मैं 50% निकाल चुका हूं। अभी 50% छोड़ा हुआ है, थोड़ा वेट कर रहा हूं, अगर मुझे लगेगा कि थोड़ा और ऊपर जाएगा तो फिर मैं इसमें से पूरा एग्जिट मारूंगा, फिर जब नीचे आएगा तब सोचूंगा इसके बारे में क्या करना है। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं, मैं आपसे एक हमेशा वीडियो में बोलता हूं कि आप जो 26,000 क्रिप्टो करेंसी है ना, उन पर फोकस मत करो, आपके पास जो है उसी पर फोकस करो, उसमें आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट कोई ना कोई टोकन दे रहा होगा जरूर। होता क्या है कि एक भ्रम पैदा हो जाता है कि ये ले लो, वो ले लो, उसने बताया है, इसने बताया है, बस उसके चक्कर में, और हमारे पास एक्चुअल जो है हम उस पर फोकस नहीं करते। तो वही चीज है, देखिए जो आपके पास, और ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसके पास 20 से 25 टोकन की होल्डिंग नहीं है। आप नहीं तो अपना पोर्टफोलियो उठा के देख लीजिए, छोटे बड़े आपके मजबूत और गरीब गिरे हुए हर तरह के कम से कम 20 से 25 टोकन आपके पास होंगे, जरूर होंगे आपके पोर्टफोलियो में। तो भाई साहब 25 में से कोई तो दे रहा होगा, ऐसी बात तो नहीं है कि 25 के 25 आपके डंप पड़े होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो अगर कोई इस बात को कहता है कि मेरे 25 के 25 डंप पड़े हैं जो 5-10% का प्रॉफिट नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो को चेक ही नहीं करते, आप केवल यूट्यूबर को वीडियो देखने में लगे हुए। तो इसलिए फोकस कीजिए जो आपके पास है। प्लस ये है, हाँ आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप जो अदर और क्रिप्टो करेंसी है उनके बारे में सोच सकते हैं कि भाई किसी में प्रॉफिट अगर लेटेस्ट बनता है तो आप ले सकते हो। तो ये देख लीजिए आज मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट इसने दे दिया। तो वो कहते हैं कि अभी 5-6 महीने के जो गिरावट वाले जो दिन थे, अच्छा मौसम बना दिया। तो वो है कि कभी भी कोई भी दे सकता है, ये क्रिप्टो करेंसी है। तो वही ये देखिए साहब, अभी मार्केट में जो चीज चल रही है वो कुछ नहीं कह सकते कि कब क्या दे जाए, कौन सा दे जाए। तो फिलहाल अभी देखिए जैसे बीटीसी मैंने कहा ना, अभी करीब 36,000 और 700 के आसपास जो अभी बीटीसी चल रहा है, तो इसको देखिए कुछ नहीं कह सकते कि कब ये बेल थोड़ा सा इसको डंप कर दें। तो अभी तो देखिए बुलिशनेस बनी हुई है, और अब फीयर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका जो 74 के भी ऊपर जा चुका है। तो ये इतना ज्यादा तो बुलिशनेस आपकी उस टाइम पर नहीं थी जिस टाइम पर बुल रन चल रहा था। आप ये अंदाजा लगा के देखिए, यानी 2021 का जो बुल रन था उस पर भी इतना जो है बुलिशनेस नहीं थी जितनी अभी है। और ये कहीं ना कहीं वही एक रिपोर्ट के साथ ETF अप्रूवल आ सकता है बहुत जल्दी। तो ये है सब कुछ अभी तक का लेटेस्ट हाल। बाकी देखिए जो भी प्रॉफिट बनता है थोड़ा थोड़ा सा देखते रहिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी पॉलीगॉन और लिंक इन दोनों पर फोकस रखिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इनका वही अपना रहेगा कि भाई न्यूज कैसे निकल के आती है। बाकी भाई मैंने टोन कॉइन के बारे में कल आपको एक हिंट दिया था, तो क्या प्रॉफिट लिया या नहीं लिया? जिन्होंने लिया एक बार जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि अब टोन में थोड़ा सा गिरावट शुरू हो जाएगी, तो आप थोड़ा सा यहाँ भी अलर्ट रहिए। तो आज 3 टोकन हो गए, लिंक, पॉलीगॉन मैटिक और टोन। तो टोन में आप प्रॉफिट ले सकते हो। और रही बात भाई किसी भी इन्वेस्टमेंट की, थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। क्रिप्टो करेंसी है, नहीं पता कौन सा आपका बारे न्यारे कर देगा। जैसे आज मुझे वो कहते हैं डूबते हुए जहाज ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया, तो कभी भी मिल सकता है, आपको भी मिल सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि फोकस उन्हीं पर कीजिए जो आपके पास है। तो चलिए शाम को मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।